अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलवर पहुंचे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर मीणा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कृषि क्षेत्र में गड़बड़ियों और कालाबाजारी में लिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ ही लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। उधर अंता उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एक सीट का हारना जनमत का हिस्सा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस हार का गहन विश्लेषण करेगी। साथ ही उन्होंने बिहार में पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई। प्याज की कीमतों को लेकर डॉक्टर मीणा ने चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि सरकार बाजार की स्थिति पर निगरानी रख रही है, जिससे किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े और उपभोक्ताओं को भी राहत मिले। मैं छापा मार मीन्स ऐसा नहीं कोई हम ऐसा अभियान चला रहे हो, पर जब से मंत्री पद का कार्य मैंने संभाला है, जो 5-6 महीने हो गए, तो मैंने समझा किसानों की जो परेशानियां हैं उनको जमीनी हकीकत पे उतारें, देखें, उनका समाधान करें। तो इसलिए रासायनिक खाद के कारखाने पकड़े थे, जहाँ नकली खाद पाया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए, सस्पेंडेड निरस्त ही कर दिए। और ऐसे फिर सीड का किया, जिसमें जो सीड कंपनियां बीज असली नहीं देती थी किसानों को। बीज 2 तरह का होता है, फाउंडेशन और टीएल सीड। उसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैली में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपये किलो सरसों को 1250 रुपये में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और वो किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। और यही पेस्टिसाइड में किया, यही बायोडीजल में किया। बायोडीजल तो मैंने सिरोही में भी पकड़ा, बीकानेर में भी पकड़ा। बायोडीजल दरअसल में बायोसीड से बनता है, तो वो बायोसीड से न बनाकर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को बेचते हैं, जो अत्यंत ज्वलनशील। आपने फलोदी की घटना देखी होगी, 4 मिनट में एक गाड़ी स्वाहा हो गई बस। तो वो इलीगल व्यापार है, उसमें छापे मारे हैं, उन पर भी हमने कार्रवाई की है। तो यूँ जो मेरी जिम्मेदारी है विभाग में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में आता है बायोडीजल, 2019 में एक बिल लाया गया था केंद्र में, बायोसीड से बायोडीजल बनाया जाए। वो भी 7% डाला जाता है, लेकिन पूरा डाल के जिससे गाड़ियों के इंजन भी खराब हो रहे हैं, पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। तो ये कार्रवाई हमने की थी। सरकार इनके लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त क्यों नहीं करती? ने उनके कर दिया ना, जो शुरू में हमने पकड़े थे, उसमें किशनगढ़ अजमेर में उनके लाइसेंस हमने निरस्त कर दिए। अंता चुनाव हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं गए तो क्या भाजपा आ रही है वहां से? क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं है, हम विचारधारा पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कोई व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन और विचारधारा की मजबूती है, जिसके आधार पर प्रचंड बहुमत से एनडीए बिहार में आया है। अब एक सीट हार गए, ठीक है, कोई कमियां नहीं होंगी, उनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय स्वीकार्य है। अंतावक चुनाव लड़ते हैं तो कोई आगे भी बढ़ जाता है, बराबर क्या है, पीछे भी रह जाता है। तो वो एक डेमोक्रेटिक चुनाव का एक तरीका है, ले गए जो ले गए, हार गए जो हार गए, जीत गए जो जीत गए। फ्लैगशिप योजनाओं में अलवर की क्या स्थिति है? आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं? एक आध का पूछो, कौन सी योजना? स्कूलों की योजनाएं चल रही हैं, क्या बताओ? जैसे अभी इमारतें गिरी थी, भवनें गिरी थी, इमारत फ्लैगशिप योजना में नहीं है। इमारत जो है, जो जितनी भी डैमेज हुई थी, हल्की फुल्के नुकसान हुए थे, जो डैमेज पूरी तरह से हो गई, उनको तो पैसा दिया है सीधा, जितने में कमरे बनेंगे, और जितने में जो ध्वस्त करने लायक थे, और जिनमें छोटे मोटे नुकसान हुए, 2 लाख रुपए प्रति स्कूल को दिया है हमने पैसा। से हम हमारे विभाग से दिया है 930 करोड़ रुपए हम आपदा के में जो नुकसान हुआ वो दे चुके हैं। और 24 जनों की जो फसल खराब हुई उसकी रिपोर्ट अब तक आई है गिरदावरी की, जिनका नोटिफिकेशन हो गया।